तो पेरेंट्स से गुणों का बच्चों तक पहुंचना, ये क्या है? अनुवांशिकी कहलाता है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? ठीक है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है विकास। विकास का मतलब समझिए। देखिए बेटा, अनुवांशिकी को हेरिडिटी बोलते हैं, इंग्लिश में हेरिडिटी। देखिए बच्चे, जो विज्ञान है ना, विज्ञान आपका यहाँ जो यूपी बोर्ड है उसमें हिंदी मीडियम है, लेकिन जब बड़ी क्लासेस में आप जाएंगे, बीएससी वगैरह में या किसी मेडिकल कॉलेज में, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप जाएंगे, तो वहां मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड स्टडी का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा बेटे। तो मैं यहाँ कुछ चीजें जो हैं हिंदी में बता रहा हूँ, उनका साथ साथ इंग्लिश में नाम भी बता रहा हूँ, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। जब भी आप मेडिकल कॉलेज में जाए या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए भविष्य में, तो आपको वहां जाके इंग्लिश से डर ना लगे। ठीक है? तो देखिए, अनुवांशिकी को हेरिडिटी बोलते हैं। इसका मतलब मैंने समझा दिया कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना अनुवांशिकी कहलाता है। ठीक है? और ग्राउंड से सीधे हम लोग पहुंचे हैं भारतीय इंटर कॉलेज में, क्योंकि ग्राउंड पे यहाँ जितने भी टैलेंट्स हैं जिन्होंने इस बार टॉप पोजीशन हासिल की है, कुछ तो लोवेस्ट कैटेगरी के रहे हैं और कुछ मिडिल क्लास के रहे हैं। भारतीय इंटर कॉलेज तलहटी बुजुर्ग में एक ऐसा इंटर कॉलेज है जो 2011 से पहले की परिस्थितियां और आज 2025 में बिल्कुल चेंज है। वो हालात जो पहले हुआ करते थे, इनडिसिप्लिन्ड माहौल हुआ करता था, लेकिन आज पूरा का पूरा यहाँ पर डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर नजर आता है। लेकिन हम रिजल्ट पे बात करते हैं। सर, अपना नाम? जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं यहाँ विज्ञान का टीचर हूँ भारतीय इंटर कॉलेज में। और जो अभी रिजल्ट आया है उसमें जो लड़की ने टॉप किया है, चौधरी कादम्बरी सिंह आर्या, वो हमारे यहाँ पढ़ी है। काफी अच्छी बच्ची थी, बहुत बढ़िया। कितने परसेंट मार्क्स हैं उस बच्ची के? उस बच्ची के समथिंग 88 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, लगभग 89 के परसेंट करीब उसकी परसेंटेज रही है। एज अ टीचर अगर बात करें तो क्या आपको लगता था कि वो बच्ची डिजर्विंग कैंडिडेट है यहाँ पर? जी बिल्कुल, वो डिजर्विंग कैंडिडेट थी। उसका पहले से ही हमें लग रहा था कि ये बच्ची जरूर और बच्चों से अलग है। काफी वो मेहनती थी, काफी सिंसियर थी, और जो भी होमवर्क उसको दिया जाता था वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करके लेके आती थी। क्लास में क्वेश्चनिंग बहुत शानदार रहती थी उसकी। जो भी कोई डाउट था वो कभी क्लास से डाउट घर नहीं लेके जाती थी। एक एक टॉप पोजीशन हासिल करने के लिए कोई स्पेशल कोई टैक्टिक क्या होती है? एक लाइन में बताइए, क्योंकि बहुत लोग आपको सुन रहे हैं। टैक्टिक ये है सर कि जो टीचर है वो अपने विषय को इतना आसान और इतना शानदार बना दे, उस विषय को इतना आसान बना दे कि बच्चों को वो खेल जैसा लगे, कि खेल खेल में पढ़ाई हो। हम विज्ञान को इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चे को लगे कि खेल चल रहा है और वो सीख भी जाते हैं इससे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविदास शर्मा। 10th का क्या परफॉर्मेंस रही है? क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो 10th में इस बार अच्छी परफॉर्मेंस रही? 10th की हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। जैसे कादम्बरी अश्वनी कुमार अम्बोली की ये बालिका है और अन्य भी बालक हैं। अब इस बालक के 528 नंबर 600 में से। ये जो बालिका है? हाँ, कादम्बरी सिंह आर्या। और वैसे तो गाइडेंस इनकी मम्मी का भी इन्हें है, लेकिन हमारे जो प्रधानाचार्य जी हैं डॉक्टर अनूप सिंह जी, बहुत ही ज़्यादा, जब से आए हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बदलाव है। और टीचर भी ये चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का प्रत्येक बालक एक स्थान प्राप्त करे और अपने समाज का और अपने। ओके, जैसे डॉक्टर अनूप सिंह जी हैं, उनका बहुत एक्सेस डिसिप्लिन है, तो क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि बहुत एक्सेस डिसिप्लिन कहीं ना कहीं परेशानी पैदा करता है? नहीं, इतना भी नहीं है। बाकी जो है बच्चों के प्रति में चाहते हैं कि जो समय है उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो इस डिसिप्लिन से आप कितने प्रतिशत संतुष्ट नजर आते हैं? इससे तो 100%, क्योंकि बात क्या होती है कि जब तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसका जो नेतृत्व वो करेगा, यदि वो सख्त नहीं होगा तो कोई भी संस्था नहीं चल सकती, कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। सर, नाम बताइए। अशोक कुमार यादव। सब्जेक्ट? हिंदी। पीजीटी। पीजीटी। सर, अभी 12th का रिजल्ट आया, प्रियांशु ने यहाँ पर टॉप किया है, तो क्या कहेंगे उस बच्चे के बारे में? ये तो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली था और अपने सब्जेक्ट, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठ था, जिसकी वजह से रिजल्ट उसको बहुत सकारात्मक आया है। यहाँ भारतीय इंटर कॉलेज अपने आप में एक बहुत अच्छा विद्यालय है, जबकि तलहटी बुजुर्ग में
लगभग यहाँ छोटे-बड़े लेकर के 12 विद्यालय हैं। हाँ, उनसे अच्छा थोड़ा ये बताइए जैसे उस बच्चे ने टॉप किया, उसके अलावा वो सेकंड, थर्ड पोज़ीशन पे कौन बच्चे रहे हैं? और इस बार क्या ऐसी बात रही है टीचर्स को ऐसा लगता है कि कुछ कमी रही है उसको सुधारने की कोशिश करें? यह है कि यहाँ जो होता है पढ़ाई जो होती है बहुत विधिवत होती है। सभी बच्चों को समान रूप से पढ़ाया जाता है। कोई बच्चा अपने जो उस अध्यापक के जो बातों को बहुत गंभीरता से लेता है और अधिकतर बच्चे अध्यापक के बहुत बातों को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन जिसका बेसिकली तो वो कुछ कमज़ोर होता ओके, है। यहाँ के प्रधानाचार्य जी के बारे में क्या कहें? हमारे प्रधाना जी बहुत अच्छे हैं, क्वालिफ़ाइड हैं और आयोग से क्या नियुक्ति भी हुई। डिसिप्लिन है उनका यहाँ पर? यहाँ शासन प्रशासन और उनके कार्यशैली बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से विद्यालय बहुत अच्छे तौर तरीके से संचालन हो रहा है और भारतीय इंटर कॉलेज अपने आप में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, लोगों की एक मंशा रही है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है और 14 12 10-12 विद्यालय होने के नाते भी यहाँ ये नामांकन भी सर्वाधिक अगर विद्यालय में हो रहा है कि आस-पास से जितने भी विद्यालय हैं, सर्वाधिक यहाँ नामांकन हो रहा ओके। है। और पड़ताल करते-करते तलहटी बुजुर्ग की, ग्राउंड की और फिर ये भारतीय इंटर कॉलेज यहाँ पर क्लासेस और टीचर से जो बात हुई है, अब सीधे पहुँचे हैं हम प्रधानाचार्य जी के ऑफ़िस में। जैसा कि हमारे दर्शक लगातार कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि अनूप सिंह जो प्रधानाचार्य जी हैं, उनसे बात भी क्या आप करेंगे? तो आज हमें मौका मिला है उनसे बात करने का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2011 से पहले का भारतीय इंटर कॉलेज और 2025 के भारतीय इंटर कॉलेज में क्या अंतर है? और आज जितना डिसिप्लिन यहाँ पर नज़र आता है, क्या वो पहले भी हुआ करता था? लेकिन सबसे पहले उनका परिचय और उनकी क्वालिफ़िकेशंस। सर, अपना परिचय और क्वालिफ़िकेशन। मेरा नाम डॉक्टर अनूप सिंह और मैं यहाँ 1/10/2011 के पद पर प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ, सेवा दे रहा हूँ अपनी। और मैंने जो है एमए, एमएड, डीएम, पीएचडी की क्वालिफ़िकेशन अपनी पूरी करी है। कुछ मेरी योग्यताएँ जो हैं इन सर्विस रही हैं और कुछ सर्विस से पहले की रही हैं। तो 2011 में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, तो यहाँ एक बड़ी विचित्र स्थिति मुझे देखने को दिखाई दी। यहाँ अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी और जैसे ही चौथा घंटा समाप्त होता था, उसके बाद छात्र संख्या यहाँ शून्य हो जाती थी, बच्चे सब भाग जाते थे और ये हाईवे भी नहीं था, रास्ते खराब थे। ट्रेन से विद्यालय ये चलता था। ट्रेन आ गई, विद्यालय शुरू हो गया, ट्रेन चली गई, विद्यालय बंद हो गया। तो मुझे बड़ा यहाँ अटपटा-सा लगा। तो यहाँ अनुशासन नाम की चीज़ नहीं थी। फिर आपने ये जो डिसिप्लिन बनाया, इसमें किस तरह के चैलेंजेस आए और कैसे आपने फेस किया ये बताइए? यहाँ से एक तो समस्या ये थी गार्जियन आता था और गार्जियन अपना सीधे क्लास में उनकी एंट्री हो जाती थी, अपने बच्चों को वो लाता था और कि इसको जूते पहनाने, इसको ड्रेस बनानी है, इसको किताब लेनी है और फिर वो जैसे ही मार्केट में चला जाता था, वो दोबारा से नहीं आता था। तो वो एक यहाँ पर दिक्कत थी। एक बच्चा यहाँ क्लास में नहीं आता था, उसके लिए भी बहुत समस्या थी। सीधे बोर्ड एग्ज़ाम या जब एग्ज़ाम होते थे, 1-1 महीना बच्चा गायब रहता था स्कूल से और यहाँ एडमिशन भी इसी तरह से नॉन अटेंडिंग ये विद्यालय चलता रहता था। अभी की जो परफ़ॉर्मेंस रही है, बहुत शानदार रही है और ग्राउंड पे भी बहुत चर्चे रहे इस बात के लिए। तो अभी प्रियांशु एक बच्चा है 12th का और एक है चौधरी कादम्बरी तो इन्होंने टॉप किया है। तो बताइए परफ़ॉर्मेंस के लिए आपका क्या योगदान रहा है सर? और बच्चों का कितना योगदान रहा है, स्पेशली स्टाफ का कितना रहा है? सबसे पहले तो मैं यहाँ के अपने जो अध्यापक मंडल है, यहाँ का कर्मचारी है, उसको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं केवल मॉनिटरिंग करता हूँ और यहाँ के गुरुजन कितनी मेहनत से मेरे पास इस चीज़ को मैं शब्दों में नहीं बांधना चाहता, जितनी मेहनत यहाँ के गुरुजन करते हैं, यहाँ का 4th क्लास का कर्मचारी करता है, यहाँ के जो ऑफिस के बाबू करते हैं और दूसरे साथ-साथ यहाँ की सबसे बड़ी जो मुझे सहयोग मिलता है, वो यहाँ की प्रबंध समिति का मिलता है। क्योंकि जहाँ पर देखने में आता है कि जहाँ प्रबंध समिति प्रधानाचार्य का टकराव होता है, वहाँ अनुशासन नाम की चीज़ नहीं होती है। तो प्रबंध समिति यहाँ के गार्जियन जिस तरह से सीबीएसई के विद्यालयों में आपकी पीटीए होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती पीटीएम है, होता है। हाँ, पीटीएम होती है, तो वो चीज़ हम यहाँ लाते हैं, वो करते हैं और गार्जियन आते भी हैं।
और गार्जियन आकर के अपने बच्चों की परफॉर्मेंस जानते हैं। तो जब हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट दे दिया, अनुशासन दे दिया, देखिए बच्चा इस उम्र में लापरवाह होता है। तरह-तरह की सबसे कठिन दौर बच्चे का यही होता है। प्राइमरी से पहले उसको इतनी जानकारी नहीं, प्राइमरी एजुकेशन जब लेता है तो इतनी जानकारी नहीं लेती। जैसे ही वो माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश करता है, तो उसका सारा कुछ एटीट्यूड चेंज हो जाता है। डिग्री में जाता है तो वो गंभीर हो जाता है। लेकिन ये दौर बच्चे का सबसे खतरनाक दौर होता है। इसमें हम बच्चे को डाँट से, डपट कर भी, प्यार से भी, मोहब्बत से भी, हम साम, दाम, दंडभेद सारी नीति अपना करके बच्चे को एक ट्रैक दे देते हैं। ओके। सर, जितने गार्जियंस, पेरेंट्स एरिया के क्षेत्र के जो आपको सुन रहे हैं और जो अब तक आपसे सीधे रूबरू नहीं हो पाए, उनके लिए स्पेशल मैसेज क्या है भारतीय इंटर कॉलेज के माध्यम से और सीधे डॉक्टर अनूप जी के ज़रिए? मैं ये चाहूँगा कि गार्जियन जो है, बिना बताए विद्यालय में अपने बच्चे को देखने के लिए आ जाए। इससे क्या है जो बच्चा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उदंडी स्वभाव के होते हैं। घर से जब चलते हैं स्कूल के नाम के, स्कूल में नहीं आते, बाहर घूमते रहते हैं और फिर जैसे ही पूरी छुट्टी होती है तो वो घर चले जाते हैं। गार्जियन ये सोचता है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, पता लगा कि स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन हम प्रयास ये करते हैं कि हम केवल अंदर का ही ध्यान नहीं रखते, जो बच्चे बाहर घूमते रहते हैं, मेरी निगाह उन पर भी रहती है। कुछ जो बस अड्डों पे दुकानदार वगैरह हैं, वो भी कोऑपरेट करते हैं मुझे, वो भी फ़ोन के माध्यम से बता देते हैं कि आपके स्कूल के बच्चे यहाँ आज घूम रहे थे। तो मैं स्वयं प्रयास करता हूँ और मेरी एक गाड़ी है वो एक बार की घटना मैं आपसे बताऊँ, वो नागल बस स्टैंड पे मेरी स्कूल के बच्चे मैंने ड्रेस से उनको पहचान लिया और उन्होंने गाड़ी देख कर के वो भागने लगे। लेकिन मैंने उनको प्यार से दुलार करके उनके जानकारी ले ली, उनको नाम जुटा लिया, तब उनसे बात करी, तो बताया उनको, उनको इस समय के बारे में समझाया, तब वो जाकर के जो है विद्यालय में आए और आज वही बच्चे अच्छा कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, खास तौर से तलहड़ी बुजुर्ग जो अल्टीमेट ओपिनियन को बखूबी जानता है और ये भारतीय इंटर कॉलेज है जहाँ पर वास्तव में शिक्षा का खजाना है और इतने टैलेंटेड, इतने क्वालिफाइड लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो स्टाफ के रूप में है, टीचर्स के रूप में है। लेकिन अगर प्रिंसिपल की बात करें, वास्तव में जो क्वालिफिकेशन उनके पास है वो कम लोगों के पास होती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे कि अनूप सिंह जी डॉक्टर क्यों लगाते हैं, डॉक्टर पीएचडी किया हुआ है। और पीएचडी का मतलब एक रिसर्च होती है, उन्होंने बहुत गहरी रिसर्च की है। अगर यहाँ का जितना भी मिडिल क्लास है, लोवेस्ट कैटेगरी है, वास्तव में वो अगर दूसरे बड़ी चमचमाती गाड़ियों से अपनी नज़रें हटा दें और तहे दिल से, सच्चे मन से यहाँ पर आके पढ़ने की कोशिश करें, तो वास्तव में उनके पास वो एजुकेशन यहाँ से मिल जाएगी जो वो 10,000 या 15,000 रुपए महीना से भी कहीं हासिल नहीं कर सकते। और हमारी स्पेशल इस भारतीय इंटर कॉलेज पर क्या प्रतिक्रिया देता है हमारा दर्शक, हम इंतज़ार करेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।